नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित पाराशर है और मैं भरतपुर ज़िले का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं मुनीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आने का मौका दिया। मैं भरतपुर ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का निजी सहायक हूँ। मैं आपके सामने अपनी एक जीवनी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने इस पद को हासिल किया, कितनी मैंने कठोर परिश्रम और लगन से मेहनत की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सन 2008 में अपनी 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हीं उत्तीर्ण प्राप्तांकों के आधार पर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा करने का मौका प्राप्त हुआ। मैं 2 साल कोटा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत रहा, परंतु वो कहते हैं कि भगवान ने जो लिखा होता है वही होता है। मैं अपना डिप्लोमा बीच में ही छोड़ के वहाँ से आ गया। इसके बाद मैं 10th कक्षा उत्तीर्ण ही था। मेरे जो संगी साथी थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो 12th कक्षा पास करके कोई AIEEE कोई IIT की प्रिपरेशन के लिए बाहर चले गए और काफ़ी लोगों का वहाँ सिलेक्शन भी हुआ। मैंने फिर वापस अपनी पढ़ाई शुरू की। मैंने 11th किया, 12th किया। 12th में मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, जिसमें मैंने टाइपिंग को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा। टाइपिंग मैंने टाइपराइटर से ही की थी, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है वो टाइपराइटर पर ही होता है। 12th कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने BA फर्स्ट ईयर में स्वयं पाठी के रूप में अपना प्रवेश लिया और नियमित छात्र के रूप में मैंने गवर्नमेंट ITI कॉलेज से स्टेनो से ITI के लिए आवेदन किया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सन 2013 में मैंने इन विश्वविद्यालयों में और ITI कॉलेज में अपना प्रवेश लिया। सन 2012 में, जब मैं ये जानता ही नहीं था कि स्टेनो क्या होता है कि और किस तरह से इसकी पढ़ाई होती है, मेरे नाना जी श्री शिवचरण तिवारी जी ने मुझे कहा कि बेटा तुम टाइप सीखो। तो उनके कहे अनुसार मैंने सन 2011 में टाइपिंग लगाया। टाइपिंग मैंने हिंदी और इंग्लिश बोथ एक साथ ही लगाए थे, क्योंकि 12th कॉमर्स में ऑप्शनल में दोनों एक साथ ही लगाने होते हैं। तो मैंने अपनी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों वहीं से कंप्लीट की। इसके बाद मुझे मेरे नाना जी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी टाइपिंग हो गई है, तो अब तुम ऐसा करो, शॉर्ट हैंड लगाओ। शॉर्ट हैंड के बारे में मैं इतना नहीं जानता था कि कौन अनुभवी अध्यापक हैं जो अच्छी तरह से मुझे पढ़ा सकते हैं। तो मैंने इधर उधर से जांच पड़ताल की, तो मुझे किसी ने कहा कि श्री उमेश चंद शर्मा जी हैं, जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ निजी सहायक जिला एवं सेशन न्यायालय भरतपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो मुझे स्टेनो सिखाएंगे। इसके बाद सन 2012 में जुलाई में मैंने अपनी स्टेनो की प्रिपरेशन करना आरंभ किया। मैंने मात्र 2 महीने के अंदर ऋषि प्रणाली बुक, जो संकेत लिपि की बुक आती है, जैसे कि कई प्रकार की बुक आती हैं, सिंह प्रणाली है, विष्ट प्रणाली है और इंग्लिश में पिटमैन है, तो मैंने हिंदी को प्रेफर किया। मैंने मात्र 2 महीने में अपनी किताब कंप्लीट करके अपना आगे का अभ्यास जारी रखा। इसके पश्चात मैंने सर्वप्रथम जिला न्यायालय में जो आशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती होती है, उसके लिए मैंने अपनी स्टेनो को मान्यता दी। सन 2014 में जब प्रथम बार मैंने आवेदन पत्र भरा अपना आशुलिपिक के पद पर, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना आशुलिपि का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया। तत्समय मात्र 2 ही वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें एक पद जिला न्यायालय के लिए और दूसरा पद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए था। मेरा चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में
आशुलिपिक के पद पर हुआ। उसके पश्चात मैं निरंतर रूप से आज दिनांक तक अपनी सेवा में कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं उन छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से छात्र होते रहे हैं जो ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर कोई स्टेनो नहीं बन सकता। ये कहना गलत है, क्योंकि मात्र 2 महीने में कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी पूर्ण लगन, निष्ठा और मेहनत से प्रयास करे तो वो 70 की स्पीड जो हम आशुलिपि में लिखते हैं 70 शब्द प्रति मिनट 6 महीने में अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद जिला न्यायालयों में जो भर्ती होती है वो 70 शब्द प्रति मिनट की ही मांगी जाती है। उसमें सम्मिलित होकर अपना आवेदन कर सकता है, उसमें सम्मिलित हो सकता है और उस पद को हासिल कर सकता है। दूसरी बात काफ़ी सारे बच्चों की ये रही है कि वो ये कहते हैं कि सर हम हिंदी में स्टेनो सीखें या इंग्लिश में स्टेनो सीखें। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपका बेस हिंदी में अच्छा है, अगर आपकी ग्रामेटिकली और वोकेबलरी आपकी हिंदी में अच्छी है, शब्दकोश का आपके पास भंडार है, तो आप हिंदी को प्रेफर करें, इंग्लिश को नहीं करें। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप स्टेनो सीखते हैं तो आपकी वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन सभी कुछ मजबूत होना चाहिए, ग्रामेटिकली रूप से आप कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश की स्टेनो सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम हिंदी में जिस तरह से आशुलिपि में हम लिखते हैं, तो जैसे कि मान के चलें कोई शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे पीछे देखकर उसको समझ सकते हैं कि ये शब्द क्या लिख रहा है। परंतु इसके विपरीत जब हम इंग्लिश की स्टेनो लिखते हैं, कोई हमने पैरा लिखा या फिर कोई लाइन लिखी हमने इंग्लिश की स्टेनो में, समझ लीजिए कि कोई शब्द हमें समझ में नहीं आया, तो आप आगे पीछे देखेंगे, सभी तरफ देखेंगे, परंतु जब तक आपकी वोकेबलरी मजबूत नहीं होगी आप बीच के शब्द को पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या लिख रहा है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है आप सभी से दोस्तों कि आप अगर इंग्लिश में आपकी ग्रामेटिकली मजबूत हो आप, तो आप इंग्लिश की स्टेनो प्रेफर कीजिए, हिंदी की मत कीजिए। और हिंदी में अगर आपका बेस अच्छा है तो हिंदी को प्रेफर कीजिए, इंग्लिश को मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप हिंदी की स्टेनो सीख रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग सिर्फ हिंदी में ही कीजिए, इंग्लिश से आपका कोई वास्ता नहीं है। और आप अगर इंग्लिश से स्टेनो सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखिए, हिंदी से आपका कोई वास्ता नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो कोई इंस्ट्रक्टर ही नहीं है जो हमें हिंदी की स्टेनो या इंग्लिश की स्टेनो सिखाए। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक ज़िले में जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय में अन्य भी और भी न्यायालय होते हैं। हर न्यायालय में, प्रत्येक न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साहब का एक निजी सहायक होता है जो स्टेनो के बेस पर ही निजी सहायक बनता है। तो आप उनसे संपर्क करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको स्टेनो सिखाएं, क्योंकि ऐसा स्थान कोई भी नहीं है जहां आपको स्टेनो सिखाने वाला ना मिले। मैं आपसे एक चीज़ और ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब हिंदी स्टेनो या फिर इंग्लिश स्टेनो जो भी स्टार्ट करें तो आप उसको बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ये एक नई लिपि है। जिस तरह से आप जब छोटे थे, बालपन में जब आपने काका गागा आ आ ई सीखी थी, तो आपके लिए एक नई लैंग्वेज थी, वो नई लैंग्वेज को सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से ये भी एक नई लैंग्वेज है, इसको सीखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर आप बीच में हार ना माने। आप अपना अभ्यास, अपनी मेहनत लगातार रखें तो आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी। और मैं मुनि जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी इस YouTube चैनल पर मुझे आने का मौका दिया, और जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने के लिए भी मुझे मौका दिया। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे के मुनीश जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मुनीश जी, धन्यवाद मित्रों। अगर आप इसी प्रकार आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप हमारे चैनल पर डाल सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टा पर द मुनीश पॉलिस्ट
सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। अपनी वीडियो अगर आप डलवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डाल सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि बच्चे इंस्पिरेशन मिले सभी को, उन्हें कुछ अलग सीखने को मिले, एक्सपीरियंस से उन्हें भी ये पता लगे कि इस प्रकार भी हम भी कर सकते हैं, उन्हें प्रेरणा मिले, इसलिए हम वीडियो डालते हैं। आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं तो आप भी हमें भेज सकते हैं। इंस्टा पे मेरे साथ आप बात कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।